अब शुरू करते हैं हमारा ट्यूटोरियल वीडियो गूगल मैप्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैप्स के ऊपर ओके दे देना है। ये हमारा मैप खुल गया है। यहाँ पे आपको एक कॉर्नर दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। वहाँ पे आपको मैप टाइप में 3 तरीके से मैप आपको दिखाई देगी। पहला है डिफ़ॉल्ट, बाद में सैटेलाइट और फिर है टेरेन। डिफ़ॉल्ट में आपको रोड या फिर रास्ते दिखाई देंगे। सैटेलाइट में आपको ग्रीनरी और झाड़ कुछ भी हो वहाँ पे वो भी दिखाई देगा। और उसके बाद टेरेन है, जिसमें आपको समुद्र और झील, पहाड़, पर्वत ऐसे दिखाई देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप सैटेलाइट मोड को ही सिलेक्ट करके रखें। अब आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद ट्रैफिक है, उसके बाद बाइसिकलिंग है, उसके बाद 3D में भी है और उसके बाद स्ट्रीट व्यू है। ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई भी जहाँ पे आपको जाना है उस जगह का नाम डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ अहमदाबाद। ये मैंने एएस लिखा और ये अहमदाबाद आ गया। उसके ऊपर ओके दे देना है। ये अहमदाबाद आ गया है। और नीचे आपको जो ये दिख रहा है ये है डायरेक्शन। यहाँ पे आपको ओके देना है, डायरेक्शन। अब यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको कहाँ से जाना है। चूज स्टार्ट लोकेशन, यानी कि आपको कहाँ से अहमदाबाद जाना है। तो यहाँ पे हम चूज ऑन मैप कर सकते हैं या फिर कोई डाल सकते हैं, या फिर हम अपना योर लोकेशन जो ये दिखा रहा है, ये आप अभी जहाँ पे है वो दिखाता है, वो भी डाल सकते हैं। तो हम ये योर लोकेशन डाल रहे हैं। यहाँ पे हमको पूछा जाएगा टू कंटिन्यू योर डिवाइस विल नीड टू यूज लोकेशन एक्यूरेसी। हमें इसको टर्न ऑन कर देना है। अभी ये हमारे लोकेशन से अहमदाबाद जाने का रूट बता देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी जो जगह है वहाँ से अहमदाबाद जाने के लिए का रूट दिखा रहा है। यहाँ पे 5 hour 13 minute यानी कि 5 घंटे 13 मिनट दिखा रहा है। और दूसरा जो रास्ता है ये रास्ता, ये 6 hour 30 minute का दिखा रहा है, जिसमें नो टोल है। यानी कि इस रास्ते पर अगर मैं अहमदाबाद जाऊंगा तो मुझे कोई टोल देना पड़ेगा नहीं। ये आप टोल भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। इसके बाद मान लीजिए कि हम नीचे से फिर से हम वो टोल वाला रास्ता जो हाईवे है उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कर लिया हमारा टोल वाला रास्ता। अब आप नीचे देखेंगे, ये 300 किलोमीटर बता रहा है। अगर आप कार से जाएंगे तो 5 hour 13 minute। अगर आप बाइक से जाएंगे तो 5 घंटे 29 मिनट। ट्रेन से जाएंगे तो 7 घंटे 24, और चल के जाएंगे तो 3 दिन लग जाएंगे। ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपके पास कौन सा वाहन है। यहाँ पे हम जो अगर ट्रेन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको ट्रेन के टाइम भी बता देंगे कि किस टाइम पे कहाँ से क्या लेना है और कैसे जाना है। और फिर मान लीजिए कि आप कार से जाने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें स्टार्ट जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है यहाँ पे। और स्टार्ट क्लिक करते ही हमें ये अपनी जगह बता देगा और वहाँ से कहाँ जाना है वो भी बता देगा। यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा किलोमीटर दिखा रहा है। आपकी गाड़ी कितने स्पीड से चल रही है वो भी आपको गूगल मैप लाइव दिखा देगा। पे हमें एक और ऑप्शन दिख रहा है, ये साउंड वाला ऑप्शन जो अभी बंद है। अगर इसको हम क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन बता देगा कि आगे से लेफ्ट मुड़ना है, आगे ये है, आगे वो है, जो कुछ भी रास्ते में आने वाला है वो हमें दिखा देगा। और यहाँ पे हमें ग्रीन लाइन दिख रही है जो हमें इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें नेगेटिव के साइन दिख रहे हैं, जैसे कि ये है। इसका क्या मतलब होता है आइए समझते हैं। वो है यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, वे ऊपर वर्क की निशानी दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे काम शुरू है इस जगह पे, वो भी आपको दिखा देगा। उसके बाद गूगल का कमाल का फीचर है स्ट्रीट व्यू मोड, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ के रोड या फिर रास्ते कैसे हो सकते हैं। आपको क्या करना है, उसके लिए आपको किसी भी एक जगह पे क्लिक करके रखना है और यहाँ पे आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा ये, उस पर आप ओके दे देंगे तो यहाँ पे आपका गूगल स्ट्रीट व्यू शुरू हो जाएगा। वहाँ के रास्ते कैसे हैं वो आप देख सकते हैं। देखिए ये रोड हमें दिखाई दे रहा है, हम आगे पीछे जा सकते हैं। यहाँ पे कई सारी दुकानें दिख रही है। इस तरह का रोड हमें वहाँ पे जाएंगे तो मिल सकता है। इस तरह से आप कोई भी जगह हो वहाँ का स्ट्रीट व्यू, यानी कि वो गली में कैसा दिखता है वो आपको दिखा देंगे। चलिए अब ऊपर के मेनू के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऊपर रेस्टोरेंट है, पेट्रोल है, होटल्स है, कॉफ़ी है, एटीएम है, ग्रोसरी है और शॉपिंग है। और यहाँ पे आप मोर पे भी होके देखे और भी कुछ जान सकते हैं। खाना खाना है तो हम रेस्टोरेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे आसपास जितनी भी रेस्टोरेंट होती हो, जैसे कि यहाँ पे है जस्सी डी पराठे, वहाँ पे प्राइस भी लिखा हुआ है और ये पंजाबी है और ओपन भी लिखा हुआ है। वहाँ पे हम खाना खा सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन है, ऑर्डर है और मेन्यू भी है। मेन्यू भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको क्या क्या खाने को मिल सकता है। ये हमारा मेन्यू आ गया उस होटल का। और यहाँ पे कुछ लोगों ने फ़ोटो भी डाले होंगे कि यहाँ पे ऐसा ऐसा मिल सकता है। ये हमारा खाना का हो गया। उसके बाद हमें पेट्रोल पुराना है तो यहाँ पे हम पेट्रोल पे ओके देंगे, जो आपको ऊपर राइट कॉर्नर में दिख रहा होगा ये पेट्रोल है। पेट्रोल की निशानी पर ओके देंगे तो हमारे आसपास जितने भी पेट्रोल पंप होते हैं वो हमें दिखा देंगे। यहाँ पे हम डायरेक्शन पर ओके देंगे और चूज स्टार्टिंग लोकेशन, तो यहाँ पे अहमदाबाद सिलेक्ट करते हैं तो हमें ये दिखा देता है कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से आपका ये पेट्रोल पंप 11 किलोमीटर दूर है। तो ये उसका दूसरा फीचर है। इस तरह से आप रेस्टोरेंट, होटल हो, कॉफ़ी हो, एटीएम हो, कुछ भी हो, आप यहाँ पे डाल के मोर में जा सकते हैं। यहाँ पे थिंग्स टू डू में है पार्क्स, लाइव म्यूज़िक, जिम्स है, फिल्म्स है, आर्ट है, म्यूज़ियम है, अट्रैक्शन है, लाइब्रेरी है, नाइट लाइफ है, कुछ भी हो आप देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अट्रैक्शन पे ओके देते हैं तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि अहमदाबाद वन डायनासोर फॉसिल पार्क। यहाँ पे हम नीचे जाते हैं तो हमें फ़ोटो भी दिखते हैं। यहाँ पे हम मोर पे जाके फ़ोटो भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम रिव्यू पे जाके वो कैसा है तो वो यहाँ पे डॉक्टर लब्धि शाह ने लिखा है एक्सट्रीमली ओवर क्राउडेड, यहाँ की यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और इसे हम देख सकते हैं 5 स्टार सभी अपने अपने तरीके से दे सकते हैं। इस तरह से हम गूगल मैप को अपनी कोई भी जगह होती है वहाँ पे, यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे आपका अकाउंट दिख रहा है, वहाँ पे ओके देके आप और भी मेनू देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पहले दिखाई दे रहा है टर्न ऑन इग्निटो मोड, उसके बाद आपका प्रोफाइल दिखाई देगा, उसके बाद योर टाइमलाइन। यहाँ पे आप जाके आप पता कर सकते हैं कि आपने अब तक कितनी जगहों पे ट्रैवल किया है। आपकी सारी हिस्ट्री यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेटिंग दिखाई दे रहा है, ये सेटिंग है। वहाँ पे आप ओके देख के अपनी जो ऐप की लैंग्वेज है, यानी कि आपको किस भाषा में अपनी ऐप चलानी है वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिस्टम डिफ़ॉल्ट में इंग्लिश है, यहाँ पे आप रीजनल लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, बंगाली, जो भी
आपकी लैंग्वेज है उसमें भी आपको गूगल मैप चलाने में कोई दिक्कत ना है, इसलिए आप चूज़ कर सकते हैं। पे ऑफलाइन मैप सेटिंग है, उस पर आप ओके दे के अपना अगर क्या पे जाते हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है तो वहाँ पे भी आप उसको यूज़ कर पाए, इसलिए गूगल ने ये सुविधा दी है कि आप जिस भी रीजन में रहते हो अगर वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, अगर आपको वहाँ जाना है तो आप ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे नीचे यहाँ पे देख सकते हैं मैप हिस्ट्री दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आप ओके देंगे तो आपने अब तक क्या क्या सर्च किया है वो सब आपको दिखाई देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया है वो सब भी आ गया है। और यहाँ पे फिर से हमें अपने प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ पे हमें एक कमाल का फीचर दिखाई दे रहा है, वो है लोकेशन शेयरिंग। ये बहुत ही काम की है चीज़। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शेयर लोकेशन, यहाँ पे हम शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको पूछेगा, कई बार क्या होता है कि हम किसी अनजान जगह पे जाते हैं और हमारे दोस्त होते हैं वो हमें पूछते हैं कि आप कहाँ पे हो, तो हम अपनी लोकेशन बता नहीं सकते कि हम कहाँ पे हैं, तो हम यहाँ पे लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको पूछेगा कि 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए कब तक आपको अपनी लोकेशन शेयर करनी है। और यहाँ पे अनटिल यू टर्न ऑफ, यानी कि जब तक आप अपने तरीके से बंद नहीं करेंगे तब तक ये लोकेशन शेयरिंग शुरू रहेगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 2 घंटे 3 घंटे जितने भी आपको चाहिए वो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आपको भेजना है, मान लीजिए कि हमें व्हाट्सएप पे भेजना है तो यहाँ पे हमें व्हाट्सएप दिखाई दे रहा है तो उस पर ओके दे देना है। और यहाँ पे डोंट शो दिस अगेन, और यहाँ पे शेयर करते हैं, यहाँ पे शेयर हो रहा है, यहाँ पे अलाउ कर देना है। यहाँ पे गो टू सेटिंग में जाके हमें अलाउ ऑल द टाइम कर देना है। उसके बाद बैक आ जाना है और यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप खुल गया है। हमें जिसको, अपने दोस्त को, अपने मम्मी पापा जो भी है उनको हमारी लोकेशन शेयर करनी है, उनके व्हाट्सएप पे यहाँ पे हमें भेज देना है। जैसे कि मैं अपने आप को भेज रहा हूँ। अब इसमें इस लिंक का फायदा क्या है कि हमारे जो भी पापा मम्मी या फिर दोस्त होते हैं वो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके सीधा आप जान सकते हैं कि आप अब कहाँ पहुँचे हैं, यानी कि भटकने की कोई का फीचर और है। यहाँ पे प्रोफाइल पे जाके हमें यहाँ पे ऑफलाइन मैप दिखाई दे रहा है, उस पर ओके देंगे। और यहाँ पे सिलेक्ट योर ओन मैप या फिर लोकल होता है जो हमारे आजू बाजू का होता है। कई बार क्या होता है, कई बार हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होता है, ठीक से सिग्नल नहीं आता है, तो वहाँ पे अगर हम भटक जाते हैं तो ये हमारे बहुत काम का है। जैसे कि जंगल हो गया या फिर पहाड़ हो गए, तो यहाँ पे सिलेक्ट योर ओन मैप करना है। और ये आपको पूछेगा कि आपको कितना एरिया में डाउनलोड करना है, ये आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इतना सा मैप अगर मैं डाउनलोड करता हूँ तो मुझे 25 MB डाउनलोड का देना होगा और वो मेरे गूगल के स्टोर में अपलोड होगा। तो यहाँ पे हम डाउनलोड पर ओके देते हैं, यहाँ पे देते हैं कि डाउनलोड नाउ, और यहाँ पे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे वेटिंग फॉर वाईफाई है, हम यहाँ पे सेटिंग में जाके ऑटो अपडेट ऑफलाइन मैप, ऑटो डाउनलोड रिकमेंड ऐप और डाउनलोड ओवर प्रेफरेंस है, यहाँ पे हम मोबाइल नेटवर्क कर देते हैं। यहाँ पे हमारा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे वेटिंग टू डाउनलोड, यहाँ पे देख ही सकते हैं आप डाउनलोड कर रहे हैं, यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। जैसे हम इंसानों को बिना सांस के नहीं चलता, वैसे ही मोबाइल में गूगल एप्लीकेशन के सिवा नहीं चलता है। इतनी ज़्यादा मोनोपोली आज के ज़माने में गूगल ने मोबाइल के अंदर डाल दी है। आप ये वीडियो देख रहे हैं वो है यूट्यूब वीडियो है, वो भी गूगल का ही एक और ऐप है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे गूगल क्रोम है पहले नंबर पे, जो वेब ब्राउज़र का काम करता है, यानी कि आप इंटरनेट सर्फ कर सकते हो। उसके बाद है ड्राइव, जहाँ पे आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई ऐसे फ़ोटोज़ हो या फिर कोई भी प्रकार के कुछ भी हो, आप वहाँ पे
डाल सकते हैं। उसके बाद जीमेल है, उसके बाद गूगल सर्च है या फिर गूगल है, उसके बाद गूगल वन है। इसमें बहुत सारे ऐसे जो ऐप होते हैं गूगल के, वो एक ही ऐप में आ जाते हैं। उसके बाद जी पे है, जो हमें ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यूज़फुल होता है। उसके बाद गूगल लेंस है, जिसका उपयोग हम कोई भी फ़ोटो को सर्च करने के लिए कर सकते हैं।